हेलो। मैं हूं नितेश कुमार और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस क्लास 12 एनसीईआरटी 11.1 एक्सरसाइज है। ये आपका 3D का पार्ट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका क्लास 12 का 3D का पार्ट है। तो हम लोग क्वेश्चन से ही चीज को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे, एक एक करके करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, so that the three lines with direction cosine are mutually perpendicular। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन दिया हुआ है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13। इसके बाद 3/13 माइनस 4/13 और 12/, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ये एक वेक्टर है, ये ए ये बी है, एक ए बी वेक्टर है। कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, 3i + 4j + 5k, ऐसे एक वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अब एक वर्ड आएगा आपके पास, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया इसका? तो डायरेक्शन रेशियो में आपके पास ये जो लिखा हुआ है यही हो जाएगा, 3,4,5। ये इसका डायरेक्शन रेशियो जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में, इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में, और ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो को कि आई की तरफ कितना गए, न्यूमेरिकल नंबर में आई की तरफ 3 यूनिट गए। जैसे आपके पास दो तरह का डायरेक्शन है, एक है रोड का डायरेक्शन जहां पे, एक है रोड का डायरेक्शन जहां पे क्या बना रास्ता बना हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट राइट करके काम कर लेते हैं ना, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, लेफ्ट में 3 किलोमीटर राइट में 4 किलोमीटर ऐसे करके। लेकिन लेफ्ट राइट नाम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो उसी तरह से ये है, ये वाला लेफ्ट राइट करके, जैसे कि आपको बोल दिया आई के डायरेक्शन, क्योंकि आई जे के बना हुआ है, आई जे के आपके पास बना हुआ है। ये आई एक्स में आई का डायरेक्शन होता है, वाई में जे का डायरेक्शन बना होता है, और जेड में के का डायरेक्शन बना होता है। ये रोज रास्ता बना हुआ है, इसलिए आपको बता दिया गया 3 यूनिट जाइए आई में, 4 यूनिट जाइए जे में, और 5 यूनिट जाइए के में, कहीं पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ये बात, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में क्या आएगा आपके पास, तो डायरेक्शन कोसाइन में आ जाएगा हवा वाला, मतलब एरोप्लेन जैसे जा रहा है, तो उसमें रास्ता नहीं बना हुआ है, तब उसमें हमको क्या बताना होगा, एंगल बताना होगा। तब उसके लिए दूसरा आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन में एंगल बताना होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, क्या इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये ए बी का यूनिट वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा। हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी वेक्टर इक्वल टू ऐसा। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 बाई इसका मैग्नीट्यूड 25, 16, 41 और 50 रूट 50। एक बार देख लेते हैं, 25, 16,
1314, ठीक है। 50i प्लस 3/√50j प्लस यहाँ 4 है 5/√50k। ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसको आप वेक्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसी को ऐसे लिख देंगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपके पास हो जाएगा। इसी टाइप का आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ना। इसका अगर आप समझते कि सब में 13 13 13 है, तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो है 12 -3 -4, इसका 4 12 और 3, और इसका 3 -4 और 12, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद ये समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अब हमारे पास सवाल है कि प्रूफ करना है कि ये लोग आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर के लिए आते हैं हम लोग वापस। अगर दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, अगर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब वेक्टर ही आ जाता है, इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट। हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए वेक्टर, एक का नाम दे दिए ये 12i -3j -4k, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर 4i + 12j + 3k, इसका नाम दे देते हैं सी वेक्टर 3i -4j + 12k। तो ये आपके पास आ गया कितना, ए डॉट बी करके देखते हैं हम लोग। डॉट में क्या होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से, के वाला के से, फिर आपस में सब ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे, 12 × 4, ये सब आपको अलजेब्रा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसमें कंटेंट, वो उसमें सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर प्लस -3 × 12 प्लस -4 × 3, ये आ गया 48, इधर 36, इधर 12, 48 - 48 0, ए डॉट बी 0, इसका मतलब ए डॉट ए बी परपेंडिकुलर है। इसी तरह से हम लोग बी सी फाइंड कर लेंगे, बी डॉट सी, तो कितना हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा -48, इधर 36, ये भी आ गया 0। अब ए डॉट सी फाइंड कर लेंगे, ए डॉट सी 12 3 36, फिर 3 4 12 और इधर 48, ये 0। तो इससे क्या हो गया, ए डॉट बी करने से मतलब ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है और ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम लोग 2 के बारे में बात करते हैं। बोल रहा so that line through the point this one perpendicular to the line through this one। बोल रहा दो लाइन है, एक लाइन L1 नाम दे देते हैं, ये जा रहा है 2 पॉइंट से, पॉइंट है 1 -1 2 और 3 4 -2 3 4 -2। एक और लाइन है, इसका नाम L2 दे देते हैं हम लोग। ये भी जा रहा है 2 पॉइंट से, 0 3 2
एंड 3 5 6 एंड 3 5 6। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ चाहे वेक्टर, इसके ऊपर एक वेक्टर पता कर लेते हैं लाइन 1 पे ए बी वेक्टर, और इसके ऊपर सी डी वेक्टर, इसे पता कर लेते हैं सी डी वेक्टर। ठीक है, हम लोग वेक्टर पता कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्या पता करना है कि L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए अभी किए ही थे, दो वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करके जीरो आ जाए तो दो वेक्टर, तो लाइन पे लाइन से हमको प्रूफ करना है, तो हमको इस पे वेक्टर पता करना होगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको बी से ए को माइनस कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस माइनस 1 5, माइनस 2 माइनस 4 ए, फिर 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये आपके पास ए बी और सी डी हो गया। अब हमको क्या करना है, ए बी डॉट सी डी करके देखना है कि क्या आ रहा है। 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। इसका मतलब लाइन L1, सो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हम नहीं बदल पाए, लेकिन ये सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 में क्या बोल रहा है, सो दैट लाइन पैरेलल टू पॉइंट दिस वन, पैरेलल प्रूफ करना है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसा होना चाहिए। लैम्डा मतलब कोई कांस्टेंट है, इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर भी दो पॉइंट है, पॉइंट है 4 7 8, 4 7 8, और ये पॉइंट है 2 3 4, 2 3 4। एक और है, ये L1 है और ये L2 है। ये है -1 -2, -1 -2 1, और ये है 1 2 5, 1 2 5। सेम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 7 -4j, 4 माइनस 8 -4, बी सी, फिर सी डी वेक्टर निकाल लेते हैं, 2i 4j और प्लस 4k। अब हमको देखना है कि ये दोनों क्या पैरेलल है क्या, तो देखिए -1 से प्रोपोर्शनल हो गया, क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये आपस में डिवाइड कर देंगे, सेम आ रहा है क्या, -1 सब में आ रहा है, तो ऐसे भी करके आप देख सकते हैं। या फिर कोई कांस्टेंट रहेगा, वही कांस्टेंट यहाँ मिल गया, तो सो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर, मतलब लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग 3 क्वेश्चन हो गया। ये सब ध्यान रखना है, क्या क्या सीखते गए हम लोग, कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा तो इसका मतलब ए डॉट बी 0 हो जाएगा। अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा तो ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। एक चीज दो चीज सीखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बोल रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू, बोल रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकालिए। इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन।
पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और ये लाइन एक वेक्टर से पैरेलल है। किस वेक्टर से पैरेलल है? तो 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं x y z। ठीक है, अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है लोकस। इसके ऊपर जो पॉइंट है x y z, इसका कंडीशन आपको बताना है कि ये पॉइंट कैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ कंडीशन बता देना x y z का, तो वैसे ही सब पॉइंट होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो कहीं लिखा हुआ है ये बात, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, मतलब इस टाइप का पॉइंट होना चाहिए। तो तीनों को मिला के 5 रहे, तो इसी हिसाब से पॉइंट पुट करेंगे, वही सब पॉइंट इसके ऊपर रहेगा, नहीं तो नहीं। ये इक्वेशन होता है। तो इस तरह का बात हम लोग कुछ बनाना होगा जिसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं ए बी। तो ए बी वैक्टर कितना होगा? ए बी वैक्टर हो जाएगा आपके पास x माइनस 1i, ये बी ए वैक्टर हो जाएगा, लिख देते हैं, कोई मतलब, चलिए बी ए ही लिख दीजिए। x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, और इसका नाम दे देते हैं ए वैक्टर। ये हो गया 3i प्लस 2j माइनस 2k। ऐसा बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? ये लाइन पैरेलल है, नहीं, इसका मतलब बी ए वैक्टर इज पैरेलल टू ए वैक्टर। ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब सर x माइनस 1i प्लस वाई माइनस 2j प्लस जेड माइनस 3k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। ऐसा, फिर इसके बाद ये हो गया, इसको अलग अलग कर देते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, और ये वाला जो पॉइंट है इसको अलग कर लिए प्लस, ऐसे कर दिए। यहाँ क्या हो गया, माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i 2j माइनस 2k। ये क्या हो गया, xi वाई जे जेड के इक्वल टू, ये उधर चला गया, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसको आर वेक्टर लिख देता है, इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i 2j माइनस 2k। ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में, ये दोनों पैरेलल है, नहीं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1/3 y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी इक्वेशन है। तो अब हमको यहाँ से क्या समझ में आया, जो लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये है पॉइंट और ये है इसका डायरेक्शन रेशियो। लाइन का इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। इस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अगर बोलेगा वेक्टर फॉर्म लिखिए, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे। यहाँ से ये पॉइंट है, आई जे के साथ ऐसे लिख दिए, और यहाँ लैम्डा के साथ डायरेक्शन रेशियो जो था लिख दिए। पैरेलल रहेगा तो ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं, बाकी बनाना तो ऐसे है ही। और कार्टेशियन फॉर्म ये है। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, है ना। पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट माइनस हो जाता है एक्स वाई जेड के साथ, और ये है नीचे में डायरेक्शन रेशियो लिख देना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5, सेम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे दिया, पॉइंट आपको दे दिया 2y माइनस जे प्लस 4k। ये इसका पोजीशन वेक्टर लिखता है। क्या लिखता है? पोजीशन वेक्टर। पॉइंट को इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो पोजीशन वेक्टर लिखेगा, बाकी इसको कार्टेशियन फॉर्म में 2 -1 4 आप लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म है ना। -2 2 -1 4। इसके बाद क्या बोला? एंड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया आपको डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियो ही दिया, वेक्टर दे दिया आपको i + 2j - k। तभी सिखाए हम आपको वेक्टर फॉर्म। क्या सिखाए? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट है, और ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट लिख देना है 2i - j + 4k प्लस लैम्डा, डायरेक्शन रेशियो लिख देना है 2i + 2j - k। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म भी सिखाएं आपको। क्या सिखाएं? x - y - z। नीचे यहाँ पॉइंट लिखना है और यहाँ डायरेक्शन लिखना है। पॉइंट क्या है? x वाला 2 है, y वाला -1 है, +1 हो गया, z वाला 4 है, और यहाँ क्या लिखना है आपको? डायरेक्शन। डायरेक्शन का कार्टेशियन फॉर्म 1 2 -1 1 2 -1, ये आपको लिख देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखिए। वीडियो को हम लोग और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा बेहतर है। कोई डाउट नहीं, 0 डाउट। एक बार पढ़ाया जाए, पूरा का पूरा समझ आ जाए, है ना। तो कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 नंबर लिखा हुआ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच, इसमें भी वही है, फाइंड इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दे दिया -2 4 -5, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। एंड पैरेलल टू द लाइन, क्या बोल दिया? पैरेलल टू लाइन x -+3/3 इक्वल टू y -4/5 इक्वल टू z +8/6। जैसे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको, इसके पैरेलल एक लाइन उपलब्ध है। तो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए इसके ऊपर। पॉइंट है मेरे पास -2 4 -5। क्या चाहिए? और वेक्टर चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए ना। डायरेक्शन मतलब वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन हो जाएगा, उसका वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर पता नहीं है हमको, ये लाइन पता है। तो लाइन पता है तो इसके ऊपर वेक्टर, ये वाला इसका वेक्टर हो जाएगा। तो इसका वेक्टर क्या है सर? इसका वेक्टर है आपके पास 3i + 5j + 6k। ये है, ये दोनों है पैरेलल। क्या है? पैरेलल। ये a वेक्टर और ये मान लो b वेक्टर। a वेक्टर नहीं मानो, इसको c वेक्टर मान लो, चाहे b वेक्टर मान लो, इसको c वेक्टर मान लो, है ना। तो ये जो b वेक्टर है वो पैरेलल टू c वेक्टर, इसलिए b वेक्टर का वैल्यू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर हो जाएगा, मतलब लैम्डा टाइम्स 3i + 5j + 6k हो गया। पॉइंट ये है। इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? r वेक्टर इक्वल टू -2i + 4j - 5k, हट जाते हैं अभी लिख के, प्लस लैम्डा 3i
प्लस 5j प्लस 6k, ये हो गया। देखिए समझ में आया बात? क्या क्या चाहिए, क्या होता है इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ पॉइंट लिखना है और यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिखना है ना। देख लीजिए पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए था, पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया था, बोला था इससे पैरेलल है, तो पैरेलल है तो लैम्डा टाइम्स होगा, अभी शुरू में ही पढ़े थे हम लोग, इसको यहाँ पे कॉपी कर दिए। कार्टेशियन इक्वेशन बोला था, क्या बोला था, कार्टेशियन इक्वेशन, अभी हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिख दिए थे, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, नीचे में डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट क्या है -2 तो +2 हो गया, 4 हो गया, -5 यहाँ +5 हो गया, नीचे में क्या लिखना है, डायरेक्शन क्या है इसका, यही वाला डायरेक्शन है ये, तो बोलेगा सर 3 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, जो कॉमन है तो कट ही जाएगा, इसलिए लैम्डा कट के खत्म हो गया, इसलिए जो है पैरेलल वाला वही वाला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कोई समस्या का विषय तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम लोग। 7 नंबर, बोला द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन है उसका इक्वेशन दे दिया है, और पढ़ते समय बुक पास में रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन पूरा लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा लिखेंगे बोर्ड पे तो समय लग जाएगा, कम समय में वीडियो बनाना है, इसलिए राइट इन वेक्टर फॉर्म, बोला कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू, पॉइंट क्या है इसका 5 यहाँ से -4j यहाँ से +6k, ये पॉइंट हो गया, लैम्डा ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, 3i 7j 2k, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। दूसरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर जाएंगे हम लोग तो यही आएगा, इसको लैम्डा ले लिए तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 लैम्डा + 5, y इक्वल टू 7 लैम्डा -4 और z इक्वल टू 2 लैम्डा + 6। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग को कभी भी इस लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करना है, एक जैसे एज्यूम करते XYZ ना, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे, ऐसे करके जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद कुछ कंडीशन देगा जिससे लैम्डा का वैल्यू फाइंड होगा, कभी भी अगर लाइन पे पॉइंट एज्यूम करना है तो ऐसे करके करेंगे। ये हो गया, इसके बाद इसको हम लोग, ये पॉइंट हो गया नहीं XYZ, इधर मेरे पास ये वेक्टर आ गया x -5 इक्वल टू 3 लैम्डा y +4 इक्वल टू 7 लैम्डा और z -6 इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, i j k के साथ ऐड कर देते हैं हम लोग इसको, x -5 i हो गया, y +4 j हो गया और z -6 k हो गया, इधर लैम्डा 3i 7j 2k हो गया, ये वाला पॉइंट को उठा के उधर भेज देते हैं, xi + yj + zk इक्वल टू 5i -4j + 6k हो गया प्लस लैम्डा 3i + 7j + 2k हो गया, आ गया। इसको आर वेक्टर इक्वल टू लिख लीजिए 5i -4j
प्लस 6k लैम्डा 3i प्लस 7 जे प्लस 2k, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू, ये पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहता है इसलिए प्लस है, तो इसलिए माइनस में आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। नीचे में जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। दो पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। 0 0 एंड 5 -2 3 से पास कर रहा है, 3 से 5 -2 3 से। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड 5 -2 एंड 3। लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और वेक्टर चाहिए। पॉइंट दो को उपलब्ध, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो x -0 y -0 और z -0। वेक्टर चाहिए, तो दो पॉइंट है उससे वेक्टर हम लोग बना लेते हैं। कहाँ बना ले, इधर बना दे, इधर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5i -2j प्लस 3k, ये वेक्टर हो जाएगा। तो 5 -2 3, यही कार्टेशियन फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0 0 लिखना ही नहीं है, खाली यही लैम्डा 5i -2j प्लस 3k, ऐसा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट लिखना है तो वो पॉइंट लिख देंगे यहाँ, तो इसके पहले ये वाला पॉइंट लिख देंगे आई जे के साथ। तो ये हम लोग आज 8 क्वेश्चन हम लोग देखे, और आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में सारा क्वेश्चन करने से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में बाकी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपना फीडबैक दीजिए कि हम लोग वीडियो को और बेहतर कैसे बनाएं। आपके फीडबैक से ही और हम लोग बेहतर हर रोज होंगे, और हमारा सारा वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो आएगा धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन भी आएंगे। आप लोग के पास मैसेज जाएगा किसी भी तरह से, जिससे हम लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।